6 और 9 अगस्त 1945 को दूसरी जंग अजीम में एक इंसानी तारीख का सबसे शर्मनाक वाकया पेश आया जो आज भी तारीख का बदतरीन दिन माना जाता है। इस दिन को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराया जिसने देखते ही देखते 2 से 3 लाख के दरमियान लोगों की जान ली। हिस्ट्री वाइज की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। जिन दोस्तों ने हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब नहीं किया वो हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। दोस्तों, आज उस दिन के बारे में सोचा जाता है तो आंखों से आंसू उमड़ पड़ते हैं कि क्या ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो लाखों बेगुनाह लोगों की जान मिनटों में ले लेता है। इस वाक़े ने पूरी इंसानियत के दीवारों को हिलाकर रख दिया। एटमी बमबारी के बाद देखते ही देखते मासूम लोगों के जिस्मों से गोश्त गलने लगा। आज हम आपको जंगे अजीम द्वीम की वो हुलनाक दस्तान सुनाने जा रहे हैं जिसमें अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी बम गिराए थे। उन एटमी हमलों की वजह से लाखों इंसान मारे गए थे। अमेरिका ने जंगे अजीम द्वीम के दौरान जापान के शहर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटम बम गिराए थे। दोनों शहरों पर एटम बम गिराने की वजह से 1,40,000 इंसान धमाके के दौरान ही हलाक हुए। हमले के बाद खूनी एटमी शुआओं की वजह से हजारों इंसान मारे गए। सवाल ये है कि वो क्या मामला था जिसकी वजह से अमेरिका ने एटम बम गिराने की खूनी इक़दाम उठाया। इसका जवाब तारीख से ये दिया जाता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक 2 ब्लॉक्स में तकसीम थे। एक ब्लॉक या इत्तेहाद को एक्सेस पावर कहा जाता है और दूसरे ब्लॉक का नाम एलाइड पावर था। इन दोनों ब्लॉक्स के दरमियान जंग अजीम द्वीम हो रही थी। एक्सेस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी और बहुत से ममालिक शामिल थे, जबकि एलाइड पावर में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस वगैरह शामिल थे। हिटलर की हलाकत के बाद जर्मनी में नाजी फौज का शिराजा बिखर चुका था। इस मौका पर एलाइड पावर बज़ाहिर जंग अजीम द्वीम की फातेह नजर आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ एक्सेस पावर कमजोर पड़ चुकी थी। एक्सेस पावर में जापान का शहंशाह शिकस्त तस्लीम करने को तैयार न था, बल्कि वो लड़ना चाहता था। जापान के शहंशाह हिरोमितो का कहना था कि जो भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा। दोस्तों, जंग अजीम द्वीम को किसी तरह खत्म भी करना था। अमरीकी तारीखदानों के मुताबिक जंग अजीम द्वीम को खत्म करने के लिए अमेरिका ने जापान के शहरों पर एटम बम गिराने का फैसला किया। अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को एटम बम बना लिए थे। इधर जंग अजीम द्वीम में जापान अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा था। इस हमले को ऑपरेशन डाउनफॉल का नाम दिया गया। इस कशमकश में जब अमेरिका के सदर हैरी ट्रूमैन को खुफिया एजेंसी ने यह खबर दी कि जापान अमेरिका पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, तो उसने जापान पर एटमी हमले करने की तैयारी शुरू कर दी। एटम बम कैसे गिराए जाएं और जापान के किन शहरों पर ये एटमी हमले की जाए, इसकी हिकमत अमली तैयार की गई। अमेरिका ने बरतानिया से सलाह मशवरे किए और बरतानिया ने भी अमेरिका की हाँ में हाँ मिला दी। 6 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका ने एयरक्राफ्ट के जरिए 8:45 पर जापान के शहर हिरोशिमा पर पहला एटम बम गिरा दिया। जो बम हिरोशिमा पर गिराया गया उसका नाम लिटिल बॉय था। इस एटम बम को जमीन से टकराने में 44.4 सेकंड लगे। जमीन से टकराती ही ऐसी तबाही हुई कि जिसके बारे में सोचते ही इंसान कांप उठता है। दोस्तों, हिरोशिमा शहर की 30% आबादी सफाई हस्ती से मिट चुकी थी। कहा जाता है कि तकरीबन 80,000 इंसान एटम बम पड़ते ही लम्हों में मर चुके थे। तकरीबन 11 किलोमीटर का इलाका दोज़ख बन गया, जहां सिर्फ आग और लाशों का ढेर था। 8 अगस्त 1945 की रात गुजर चुकी थी। अमेरिका के बम गिराने वाले B-29 सुपर फोर्ट्रेस तैयारे पर बम लदा हुआ था। बड़े से तरबूज के साइज वाले इस दूसरे बम के निशाने पर जापान का सनती शहर कोकरा था। यहाँ जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा असलहा बनाने की फैक्ट्रियां थी। सुबह 9:50 पर नीचे कोकरा नजर आने लगा। उस वक्त B-29 तैयारा 31,000 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था। बम का वजन 4,050 किलोग्राम था, लेकिन शहर के ऊपर बादल छा गए। तैयारा फिजा में घूमकर बादलों के हटने का इंतजार करता रहा। B-29 फिर से लौटकर कोकरा पर आया, लेकिन जब बम गिराने का वक्त आया तो शहर पर धुएं का कब्जा था और नीचे तोपे आग उगल रही थी।
B-29 का ईंधन तेजी से कम हो रहा था और अब तैयारे में सिर्फ इतना ईंधन ही बचा था कि वो वापस लूट सके। तैयारा ज्यादा देर फिजा में इंतजार नहीं कर सकता था। इस मुहिम के ग्रुप कप्तान लियोनार्ड ने बाद में बताया कि हमने सुबह 9 बजे परवाज शुरू की तो कोकरा निशाने पर था। जब हम वहां पहुंचे तो बादल थे, तभी हमें उस इलाके को छोड़ने की हिदायत की गई और हम दूसरे टारगेट की तरफ बढ़े जो कि नागासाकी था। कुछ ही देर में एक भारी भरकम बम तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। 52 सेकंड तक गिरने के बाद बम जमीन से 500 फुट ऊंचाई पर पट गया। घड़ी में वक्त 11:02। कुंभी की शक्ल का आग का एक बहुत बड़ा गोला उठा जिसका साइज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया और पूरे शहर को निगल गया। नागासाकी के साहिल पर खड़ी तमाम किश्तियों में भी आग लग चुकी थी। कोई ये जान भी नहीं सका कि उनके शहर के साथ हुआ क्या। एहसास होने से पहले सब कुछ खत्म हो चुका था। शहर के बाहर चंद जंगी कैदी कानों में काम कर रहे थे। उनमें से एक ने बताया कि पूरे शहर से इंसानों का नामो निशान मिट चुका था। हमें मालूम हो चुका था कि कुछ बहुत ही गैर मामूली हो चुका है। हर तरफ लाशें ही लाशें थी। लोगों के चेहरे हाथ पैर गल रहे थे, जबकि एटम बम के बारे में हमने इससे पहले कभी नहीं सुना था। नागासाकी पहाड़ों से गिरा था, इसलिए तबाही 6.7 मुरब्बा किलोमीटर से बाहर नहीं फैल सकी। बाद में अंदाजा लगाया गया कि हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नागासाकी में मरने वालों की तादाद तकरीबन 74,000 थी। इस हमले में जो एटम बम इस्तेमाल किया गया था उसका नाम फेटमैन था। अमेरिकी तारीखदानों के मुताबिक हकीकत में फेटमैन नामी एटम बम मंसूबाबंदी के तहत जापान के शहर कोकोरा में गिराया जाना था, लेकिन मौसम की खराबी और एयरक्राफ्ट में ईंधन की कमी की वजह से फेटमैन नागासाकी में गिरा दिया गया। ये भी कहा जाता है कि ये बम जमीन पर नहीं बल्कि गिरने के दौरान ही फिजा में पड़ गया था। दोस्तों, नागासाकी के आसपास पहाड़ थे जिसकी वजह से हिरोशिमा की निस्बत तबाही कुछ कम हुई थी, लेकिन फेटमैन ने भी नागासाकी पर खौफनाक कहर बरसाया। फेटमैन एटम बम की वजह से 40,000 इंसान लम्हों में लकमा अजल बन गए। दो खूनी एटमी हमलों के बाद जापान के शहंशाह हिरोहितो ने हथियार डाल दिए और इस तरह 14 अगस्त 1945 को हिरोहितो अमेरिका के सामने झुक गया। इंसानी तारीख जंग और जंगी हीरो से भरपूर है। इस दुनिया में जंग को हमेशा शानदार बनाकर पेश किया गया। इसके साथ साथ हजारों सालों से हमेशा अपने अपने जंगजू हीरोज को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मालूम नहीं क्यों इन लोगों का हमेशा हौसला बढ़ा गया है, जो कत्लो गारत करके इंसानी खोपड़ियों की मीनार तमीर करते थे। आज भी कौमें, मुल्क और कबाइल कत्लो गारत करने वालों का हौसला बढ़ाते हैं कि वो इंसान जो इंसानों का कत्लेआम करें उन्हें हीरोज बनाकर पेश करना चाहिए या नहीं। कमेंट्स में इस सवाल का जवाब जरूर दें। हिस्ट्री वाइज को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।